नमस्कार साथियों। तो आज है 17 दिसंबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 10 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर रिसेंटली कुछ बढ़िया अपडेट्स यानी खबर आने के कारण कल जैसी बाजार ओपन होगा 18 तारीख को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना। उसके साथ साथ साथियों सरकार की तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े स्कीम्स की भी अनाउंसमेंट किया जिसके थ्रू कुछ स्पेसिफिक कंपनी की शेयर को बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पूरा जो टॉपिक है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिड कैप कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल की शेयर। वैसे देखा जाए आज मोस्टली शेयर नेगेटिव में ही क्लोजिंग दिया, चाहे वो लार्ज कैप हो, ब्लू चिप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मोस्टली नेगेटिव में था। बट उनमें से कुछ शेयर जो है आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो शेयर का नाम है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। शेयर क्लोजिंग दिया 192 रुपए में, लगभग 4.5% से ज्यादा मूवमेंट देके। तो इसके पीछे कारण क्या है? अब जब नमूरा जैसे बड़े ब्रोकरेज कंपनी कोई पर्टिकुलर शेयर को अपग्रेड करता है तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है, चाहे बाजार की सेंटिमेंट कैसा भी रहा। अब कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। अच्छा, क्या यहाँ पे रेटिंग एंड टारगेट दिया ये जान लेते हैं। सबसे पहले नमूरा ने इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ गैस को न्यूट्रल रेटिंग, जो प्रीवियस रेटिंग दिया था न्यूट्रल की, न्यू फ्रेश रेटिंग दिया है बाई करने की, मतलब अपग्रेड किया है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस टारगेट दिया था, पुराना टारगेट 185 रुपए की, फ्रेश टारगेट दिया 230 की, और शेयर जो है चल गया 4% 5%। और लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ये टारगेट जो है लगभग 26% अपसाइड टारगेट दिया। ओके, सो कल भी इसके ऊपर नजर रखना। वैसे अगर हम बात करें शेयर की जो हाई है, मतलब आपके लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करें अप्रॉक्स 280 की रेंज में, हाँ पिछले 5 सालों पे अगर आप देखेंगे इसी रेंज के आसपास शेयर था। इवन उसके पहले भी बार बार शेयर 270-80 के अराउंड बार बार हर्डल फेस किया। ठीक है, तो इमीडिएटली 200 का लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, 200 की लेवल को अगर क्रॉस कर लिया तो उसके बाद देखा जाएगा 250 के लेवल पे चैलेंज, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 270 से लेके 280 जो कि इसकी लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर आज काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दे, जबकि फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया था। फर्स्ट हाफ शेयर तकरीबन 1000 तक पहुंच गया था। अब देखिए कोई भी इंडेक्स हो या कंपनी की शेयर हो, 1000 500 ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ठीक है, सेकंड हाफ में देखा शेयर में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। अच्छा, कंपनी को 888 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर मिला। अब ये जो कंपनी है ना, स्मॉल कैप कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन अराउंड 5-6 हजार करोड़ के आसपास, उसको अगर 888 करोड़ के ऑर्डर मिलता है तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अब ये ऑर्डर के बारे में एक बार थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए कंपनी को ऑर्डर मिला है सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये देखिए द कंपनी ओन अ सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹888.38 करोड़ रुपीज। और कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन मालूम है कितना है? ये देखिए 6,500 करोड़, जो आपको अभी कह रहा था। तो जिस वजह से शेयर एकदम से स्पाइक कर गया। बट प्रॉब्लम क्या था कि आज अगेन मार्केट में करेक्शन हुआ, स्मॉल कैप मिड कैप प्रेशर में था, और ये भी एकदम से सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर से 1000 की लेवल इंपॉर्टेंट है, तो जिस वजह से शेयर स्लिप कर गया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों दूसरी अपडेट। आइए अब बात करेंगे एक छोटे से कंपनी का नाम है VL इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। छोटे कंपनी बट तगड़ा कंपनी। शेयर देखिए आज इस कंपनी की 7.5% का अराउंड मूव किया, 7.5%। देखिए कंपनी को, मतलब जो VL इंफ्रा प्रोजेक्ट की एक जॉइंट वेंचर फर्म है, जॉइंट वेंचर कंपनी जेवी, उसको 42 करोड़ की ऑर्डर मिला। आप कहेंगे सर 42 करोड़ की ऑर्डर तो बहुत ही छोटा है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए भी छोटा है। एक्चुअली ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी माइक्रो मार्केट वैल्यूएशन देखेंगे सिर्फ 43 करोड़, पर इसकी मार्केट वैल्यूएशन में सब कुछ छुपा नहीं है। एक्चुअल मेन फैक्टर ये है कि इसकी पी रेशियो आप देख सकते हो कितना, 5 के आसपास, 5-6 के आसपास। बाकी फैक्टर्स अगर आप जैसे ही आप चेक करेंगे ना, आप कहेंगे भाई ये छोटे कंपनी तो नहीं है, ये तो काफी बड़े कंपनी है। ROC, ROE, फेस वैल्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ एक हाई ग्रोथ कंपनी भी है। देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए कंपनी की ये पिछले 3 साल और इस साल की सेल्स ग्रोथ, और ये पिछले 3 साल और 1 साल की प्रॉफिट ग्रोथ, तो आपको समझ आ जाएगा कंपनी ठीक है, छोटे कंपनी है बट दमदार कंपनी है। ठीक है, तो जिस पे साथ शेयर एकदम से स्पाइक कर गया, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिल गया। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज थोड़ा बहुत फ्लैट क्लोजिंग दिया है, बट डायमंड पावर को भी ये देखिए रिसेंट अपडेट है, 58 करोड़ की एक बड़ी ऑर्डर मिला, केबल सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम
राजेश पावर सर्विस की तरफ से ये ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो कल दोस्तों डायमंड पावर की शेयर के ऊपर भी नजर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए, अच्छा मेशो लिमिटेड, मेशो लिमिटेड जो अभी अभी बाजार में लिस्ट हुआ है, शेयर आज सीधा सीधा 20% अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया है मेशो की शेयर। और लास्ट डे भी आई थिंक शेयर बढ़िया मूवमेंट दिया था। अभी अभी लिस्ट हुआ है, 4-5 दिन हुआ है, शेयर की मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ के नजदीक पहुंच गया। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए यूबीएस जो कि एक बाहर की ब्रोकरेज फर्म है, मेशो को दे दिया बाई करने की रेटिंग, साथ में लंबा चौड़ा टारगेट, और शेयर पहुंच गया 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन के नजदीक। अच्छा, एक बार आप जरा देख लीजिए कि क्या रेटिंग एंड टारगेट दिया है। सबसे पहले बाई कॉल दिया, साफ दिखाई दे रहा है बाई कॉल। टारगेट प्राइस दिया 220 की, टारगेट प्राइस दिया 220 की, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 20%, लगभग वही 22% के आसपास ऊपर था, 20-22%। और आज लगभग एक झटके में उस लेवल पे पहुंच गया। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम यहां पे है कि आप लोग जरा सा भी जज नहीं करते, स्टडी नहीं करते। आपने देखा कि एक पॉपुलर कंपनी है, नो डाउट मेशो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है ना, आज की डेट में, बट आप मुंह उठा के निवेश कर देते हो। सेम चीज आपको मैं ओला की केस में भी कहा था, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, ये तो पहले आप देख लीजिए। आप देखिए कंपनी की बैलेंस शीट, आपको समझ आ जाएगा। 1 लाख करोड़ की कंपनी, रेवेन्यू कितना, 3,000 करोड़, ठीक है, अच्छी बात है, कम नहीं है। और जैसे आप प्रॉफिट में आएंगे देखेंगे 400 करोड़ की नुकसान भी हुआ, और सिर्फ ये पिछले क्वार्टर नहीं, बैक टू बैक क्वार्टर मार्जिन माइनस में, अर्निंग पर शेयर माइनस में। अरे एक्चुअली ओला की केस में भी सेम हुआ था। ओला की शेयर आपको पता होगा जब बाजार में लिस्ट हुआ था ऐसे ही 150 क्रॉस कर गया था, 150 करोड़ पहुंच गया था। आज कितना है, 30 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो अब जरा सोचिए, जिन सब निवेशक उस लेवल पे बाई किया था ओला के अंदर 150, 140, आज 70%, कोई 60% नुकसान पे। और एग्जैक्टली आज, उस दिन भी आपको मैं कहा था, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको भले बात ही पता होगा, आज भी आपको मैं कह रहा हूँ कंपनी को पहले प्रॉफिटेबल होने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। हाइप में मत जाना, शेयर भाग रहा है मतलब ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं, फोमो मत हो जाना, फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये कहने की बात है। अच्छा चलो, इसको ऊपर भी दोस्तों नजर रखना, यूबीएस की तरफ से जो कवरेज मिला है। अच्छा, आरवीएनएल के ऊपर एक अपडेट है। आरवीएनएल पर क्या अपडेट है? आरवीएनएल की शेयर वैसे तो बहुत ही खराब स्टेज में है और कभी भी ये 300 का लेवल ब्रेक कर सकता है। आरवीएनएल को मिला है 165 करोड़ की एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन। कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, मेनली रेलवे से ही काम करता है, बट कंपनी को ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज की तरफ से 165 करोड़ की ऑर्डर मिला। चलो बढ़िया। प्रॉब्लम तो देखिए बहुत सारे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि रेलवे सेक्टर पिछले 1.5 सालों से चल नहीं रहा। चाहे आप पिछले 1 साल की रिटर्न्स की बात करें, 34% डाउन, या आखिरी बार जहां पे शेयर चला था, लगभग मेरे अगर गलत नहीं हो तो 650 की हाई है, जुलाई 2024, और उस टाइम पे मोस्टली रेलवेज कंपनी अपनी पीक पहुंच गया था। उसके बाद गिरते गिरते आज मोर देन 50% शेयर क्रैश हो चुका है। रिसेंटली शेयर की जो लो है आप देखेंगे, ये देखिए 301 रुपए पे, और आज शेयर लो टच किया 306 पे, मतलब जो इसकी 52 वीक्स लो है, पिछले 365 दिन की लो है, उसके नजदीकी शेयर चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट ये भी फैक्ट है कि कंपनी की बैलेंस शीट उस टाइप का नहीं रहा जो 2023-24 में देखने को मिल रहा था, आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी है कल आरबीएल की शेयर को भी नजर रखना। अच्छा, अब चलिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, कुछ खबर मिला है, चलिए उसके ऊपर लेके चलता हूं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। कल के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट है। गवर्नमेंट नोटिफाइज ₹7,280 करोड़ स्कीम्स टू मैन्युफैक्चर रेयर अर्थ मैग्नेट। अच्छा, रेयर अर्थ मैग्नेट जो कि आज की डेट में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में यूज होता है। अब रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए? रेयर अर्थ मटेरियल्स। विदाउट रेयर अर्थ मटेरियल्स तो आप मैग्नेट बना नहीं सकते, ठीक है। तो जिसके कारण सरकार ने 7,280 करोड़ की स्कीम डिक्लेयर किया। अब आप पूछेंगे सर किसको बेनिफिट मिलेगा? तो बेनिफिट सिंपल बात है, जिन सब कंपनी रेयर अर्थ की माइनिंग करता है। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी करता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। मेनली जो कंपनी माइनिंग सेक्टर से है या माइनिंग की काम करते हैं, वही रेयर अर्थ की माइनिंग भी करते हैं, इतना आप जान लीजिए।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी कंपनी, देखिए यहाँ पे मैं आपको जो भी कह रहा हूँ कोई आपको सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल पर्पस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि जीएमडीसी की शेयर वैसे तो इस साल में बहुत तगड़ा चला है, बट आज थोड़ा बहुत स्लिप कर गया। जीएमडीसी भी रेयर अर्थ माइनिंग के ऊपर काम करता है। वेदांता, वेदांता को अभी अलग ही एक मैटर चल रहा है, मतलब वेदांता की अभी डीमर्जर होगा तो लगातार ब्रोकरेज फर्म की तरफ से बढ़िया रेटिंग टारगेट मिल रहा है, वो अलग बात है, बट वेदांता भी माइनिंग सेक्टर से ही है और रेयर अर्थ माइनिंग भी कंपनी करता है। हिंदुस्तान जिंक का भी मैं कहूँगा अलग एक वर्ल्ड कप चल रहा है सीरियसली, मतलब जैसे जैसे सिल्वर की प्राइस बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, हिंदुस्तान जिंक की प्राइस भी बढ़ रहा है। आज भी शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, तो हिंदुस्तान जिंक की शेयर भी मतलब कह सकते हो रेयर अर्थ माइनिंग करता है कंपनी। नैल्को हो गया आपका, नेशनल एल्युमिनियम, ये भी माइनिंग करता है, ठीक है। तो इन सब कंपनियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा सरकार की तरफ से जो स्कीम्स डिक्लेयर किया है रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्लियर। सो दोस्तों शेयर के ऊपर तो अपडेट आपको मैं दे दिया। अब चलिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 7:06 वही 5-6 मिनट के आसपास। तो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा मैं कहूँगा बेटर में है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि रात भर तो गिफ्ट निफ्टी सही चल रहा है, इवन आज अगर आप देखेंगे ओपनिंग भी ठीक ठाक था, बट मिस कर रहा है, लेवल को मिस कर रहा है, बार बार स्लिप कर रहा है शेयर, मतलब इंडेक्स स्लिप कर रहा है। सो अभी अगर हम बात करें, देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं कहूँगा ठीक ठाक है, 80 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा। अब देखना होगा कि रात में क्या होता है, ठीक है। तो इसको फाइनल जानकारी आपको मैं आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा प्रॉपर्ली, तो मिस मत करना दोस्तों। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।